कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है ग्राफ डायमीटर। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है जिसमें वी वर्टिसेस हैं, नंबर्ड है 0 से v-1 तक, और एजेस दे रखा है, ई एजेस हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज। ये 2D एरे दे रखा है जिसमें एजेस ऑफ आई बता रहा है u और v। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि u से b में एक अनडायरेक्टेड एज है, ठीक है। और हमें इस ग्राफ का डायमीटर पता करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में सबसे लंबा जो पाथ होगा वो होता है डायमीटर, ठीक है। और हमें उसी सबसे लंबे जो पाथ में एज जितने जितने नोड्स दे रखे हैं वही नोड काउंट रिटर्न करना है, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल में सबसे लंबा पाथ कौन सा है? अगर यहाँ से देखें, एक, ये दो, ये तीन एजेस हैं इस पाथ में, और कितने नोड्स हैं? 4 नोड्स हैं, ठीक है। अगर मान लो 5 से स्टार्ट करें, यहाँ से देखें 1, 2 और ये 3 एजेस हैं इसमें भी, और 4 नोड्स हैं। तो मैक्सिमम सबसे लंबा पाथ यही मिल रहा है जिसमें 3 एजेस हैं, तो 4 मतलब इसमें नोड्स है, तो हमें इसको 4 जो है रिटर्न कर देना है, मतलब नोड्स जितने हैं वही रिटर्न करना है, ठीक है। तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सेम एग्जाम्पल लिया हूँ। अगर एक चीज़ देखो, अगर इसमें देखो, अगर इसमें एक रूल है या एक फैक्ट है कि आप रैंडमली किसी भी नोड से अगर आप ट्रेवर्स करना शुरू करो और उसके एंड तक जाओ, सबसे दूर जो नोड है उस नोड से, मान लो रैंडमली आपने 4 ले लिया, ठीक है। मान लो 4 लिया हमने, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो और ट्रेवर्स करो और इससे सबसे दूर जो नोड है वो फाइंड करो, ठीक है। अगर उससे सबसे दूर नोड फाइंड करें तो जो सबसे दूर जो नोड होगा वो जो डायमीटर पाथ होगा उसका एक एंड होगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ से हम ट्रेवर्स करना शुरू करें, देखो यहाँ से गए, इधर आए, इधर से गए 1 से 2 से 3, क्यों जा रहे हैं 2 से 5, यहाँ से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें इससे सबसे दूर वाला नोड फाइंड करना है। सबसे दूर नोड यही है, 5 है, ठीक है। तो मतलब ये जो है, ये जो 5 मिला है हमें, ये एक एंड होगा हमारे डायमीटर वाला जो पाथ है, ठीक है। ये डायमीटर वाला पाथ होगा, उसका एक एंड होगा। अब देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया रैंडमली, कोई भी ले लो, 4 दिया था इस केस में हमने। अगर 0 ले लेते, 0 से ट्रेवर्स करके आते, सबसे दूर नोड कौन सा है? सबसे दूर नोड 0 से ये 5 ये, ठीक है। फिर से ये इसका डायमीटर वाला पाथ कौन सा? ये है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 नोड्स हैं और 3, ठीक है, 3 ये एजेस हैं, ठीक है। सब यही है हमारा डायमीटर पाथ, ठीक है। हमने अगर मान लो 4 से स्टार्ट किया था तो सबसे दूर नोड मिला 5, ये देखो फिर से ये एक इस डायमीटर वाले पाथ का एंड है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करें, फिर इसी पे आ रहा है कि एक एंड है, ठीक है। तो मतलब हम रैंडमली कोई भी नोड ले लें, वहां से ट्रेवर्स करें, सबसे दूर वाला नोड फाइंड करें, और तो वो जो है एक एंड होगा हमारे डायमीटर वाले पाथ का, ठीक है। अब हमें ये मिल गया, एक एंड मिल गया है डायमीटर वाले पाथ का। तो अब हम यहाँ से दोबारा ट्रेवर्स करेंगे और इसका दूसरा एंड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हमें जो है, हम मान लो जैसे 4 से ट्रेवर्स किया, 0 से ट्रेवर्स करके आए, हमें 5 मिल गया, एक एंड मिल गया हमें। अब 5 से हम ट्रेवर्स करके इससे सबसे दूर हम फाइंड कर लेंगे, जो सबसे दूर होगा इससे, 5 से जो सबसे दूर नोड होगा वही तो होगा दूसरा एंड इस डायमीटर वाले पाथ का। तो 5 से स्टार्ट करेंगे ट्रेवर्स करते हुए, यहाँ आएगा 1, फिर 3 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 हो गया हमारा इसका दूसरा एंड, ठीक है। तो इसमें नोड कितने होंगे? 4 नोड्स हो गए, तो इसीलिए इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। तो मतलब हम इसमें 2 बार BFS हम अप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक बार BFS अप्लाई करेंगे, 0 से मान लो स्टार्ट कर देंगे, हमें एक एंड मिल जाएगा जो कि डायमीटर का एंड होगा। फिर उस एंड से हम BFS करेंगे जो कि हमें दूसरा एंड मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं अपना ग्राफ, ठीक है। हमें एरे के फॉर्म में दे रखा है, सिंस ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा एक ग्राफ न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब हम अपना जो दे रखा है इसमें सबसे पहले तो इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, i = 0 से स्मॉलर देन vi++, ठीक है। ग्राफ में ऐड कर देते हैं एम्प्टी एरे लिस्ट, ठीक है। ये ऐड हो गया। अब जो है हम अपना जो ये एजेस दे रखा है इसको ट्रेवर्स करते हैं और अपने ग्राफ में सब ऐड करते जाते हैं,
इंट ई, ठीक है, एजेस क्या करेंगे, ग्राफ डॉट गेट ई ऑफ 0 डॉट एड ई ऑफ 1, ठीक है। मतलब u से हम v कनेक्ट कर दिए, अब v से u कनेक्ट करना है, ग्राफ डॉट गेट ई ऑफ 1 डॉट एड ई ऑफ 0, ठीक है। ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फारदेस्ट नोड फाइंड करना है, ठीक है। फारदेस्ट नोड मान लेते हैं, इसमें BFS हम चलाते हैं। BFS क्या देंगे, 0 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रैंडमली हम चूज करने के लिए मतलब 0 ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी नोड ले सकते हैं। ऐसे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, ग्राफ पास कर देंगे और अपना V पास कर देते हैं, ठीक है। तो हम जो ये BFS लिखेंगे, इसमें हम जो है लिखेंगे कि जो नोड देगा फारदेस्ट जो नोड होगा और उसका जो डिस्टेंस है, मतलब जितने नोड्स हैं वो भी देगा हमें, ठीक है। मतलब नोड का काउंट भी देगा, ठीक है। तो जो है हम क्या करेंगे, 0th वाला जो होगा, 0th इंडेक्स पे एक एरे रिटर्न कर देंगे जिसमें 0th इंडेक्स पे होगा हमारा फारदेस्ट वाला नोड, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, इस BFS को हम लिख लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट एक एरे रिटर्न करेगा BFS इंट स्टार्ट, ठीक है, और लिस्ट हमारा ग्राफ यहाँ आ जाएगा, ग्राफ और V, ठीक है। तो हमें BFS लगाना है तो क्यू चाहिए होगा, क्यू क्रिएट कर लेते हैं, एक क्यू लिंक लिस्ट, और एक बूलियन हमें क्रिएट करना पड़ेगा विजिटेड मार्क करने के लिए, नॉर्मल BFS जैसा हम करते हैं वही चीज़, बूलियन ऑफ साइज V, ठीक है। और एक एरे क्रिएट कर लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, जो कि इस नोड से सारे नोड्स का डिस्टेंस बताएगा स्टार्ट से, ठीक है। इसी की बेसिस पे हम फाइंड करेंगे कौन सा सबसे दूर है, फारदेस्ट जो कौन सा है। क्यू में हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं अपने स्टार्ट को, इसको विजिटेड मार्क कर देते हैं, विजिटेड ऑफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू ट्रू, और इसका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ स्टार्ट हो जाएगा 0, ठीक है। अब वही नॉर्मल चीज, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक क्या करना है, नोड को फाइंड करना है, क्यू डॉट पोल करेंगे नोड को, और अब इसके सारे नेबर्स पे जाते हैं, इंट NEI नेबर्स ग्राफ डॉट गेट, इस नोड के जितने भी नेबर्स हैं वहाँ पे जाते हैं। अगर वो सब अगर विजिटेड नहीं है, वो नेबर विजिटेड नहीं है तो उसको विजिटेड मार्क करते हैं, ट्रू, विजिटेड किए, और उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ये उसके नोड का जितना डिस्टेंस है +1, ठीक है। अब इसको क्यू में भी ऐड कर देते हैं, इस नेबर को, ठीक है, क्यू में भी ऐड हो गया। अब जब ये एम्प्टी हो जाएगा, जब हमारा क्यू एम्प्टी हो जाएगा, तो अब हम फाइंड करना है हमें मैक्सिमम डिस्टेंस और नोड चाहिए ना, यही तो हमें रिटर्न करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रैवर्स कर लेंगे, ये जो हमने क्रिएट किया है डिस्टेंस एरे, ये इसमें ट्रैवर्स करेंगे और फाइंड कर लेंगे मैक्सिमम, और इंट i इक्वल्स टू 0 स्मॉलर देन V i प्लस प्लस, ठीक है। अगर हमारा ये जो डिस्टेंस ऑफ i ग्रेटर देन मैक्स डिस्टेंस, ठीक है, तो वहीं पे हमारा हो जाएगा मैक्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ i, और हमारा फार नोड हो जाएगा i, ठीक है। और एट द एंड हमें रिटर्न करना है यही एक एरे के फॉर्म में, ठीक है। एरे ये नोड भी भेजेंगे और अपना मैक्सिमम डिस्टेंस भी भेज देंगे, ठीक है।
तो ये दोनों भेज दिए हम यहाँ पे, तो यही पे हम यहाँ पे यही चीज़ जीरो जीरो पे नोड होगा, ठीक है। तो जीरो पे हमारा नोड है, तो अब इससे हमें फारदेस्ट नोड मिल गया है, ठीक है। अब इसका यूज़ करके हम जो है इसका दूसरा एंड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर सेम बी एफ एस यहाँ भी कर देंगे, रिजल्ट बी एफ एस, फिर इसको पास कर देंगे इस बार यहाँ ये वाला नोड पास करेंगे, ये नोड पास किए, सेम ग्राफ देना है और वी भी सेम पास कर देना है, ठीक है। अब रिटर्न कर देंगे हम रिजल्ट का वन इंडेक्स पे जो हमारा फारदेस्ट नोड का जो डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस, वो रिटर्न करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।